समर्थ सिंह को पुलिस ने 7 दिन के रिमांड पर ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रिशा केस में एक बहुत बड़ी खबर, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिला कोर्ट में उसे थोड़ी देर पहले लेकर पहुंचा गया था और अब जब सुनवाई पूरी होने की खबर आई है तो पुलिस जैसा कि चाहती थी 7 दिन की रिमांड मिल जाए, 7 दिन की रिमांड मिल गई है पुलिस को। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सहयोगी वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने समर्थ को कोर्ट में पेश किया, कोर्ट में बकायदा सुनवाई चली है और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पुलिस रिमांड पर भेजा जा रहा है समर्थ सिंह को। पुलिस 7 दिन की रिमांड चाहती थी आगे की पूछताछ करने के लिए और पुलिस की 7 दिन की रिमांड मंजूर हो चुकी है। ट्रिशा केस में एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनमोल, आप एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि रिमांड को मंजूरी मिल गई है। 7 दिन यानी कि पूछताछ करने वाली है पुलिस अब समर्थ सिंह से। बिल्कुल, देखिए अंजलि, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि समर्थ सिंह की रिमांड जो है पुलिस को मिल गई है। और आप तस्वीरें देखिए, हलचल तेज हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, क्योंकि अब पुलिस समर्थ सिंह को कोर्ट से लेकर बाहर निकल रही है। कोर्ट में समर्थ सिंह को लेकर पुलिस पहुंची थी। मेडिकल कराने के बाद समर्थ सिंह को कोर्ट परिसर में लाया गया था। कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट में पेशी के दौरान जज ने पुलिस रिमांड स्वीकार कर ली है, पुलिस रिमांड दे दी गई है और अब समर्थ सिंह से पूछताछ की जाएगी। और देखिए, गेट खुलने जा रही है, गेट खुलने जा रही है और समर्थ सिंह, आपको तस्वीर, पुलिस की बड़ी टीम आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और देखिए, समर्थ सिंह को गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा है और आप देखिए समर्थ नजर आ रहे हैं। आरोपी है ट्रिशा शर्मा केस मामले में, प्रमुख आरोपी है समर्थ सिंह। ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी बनाया गया है, दहेज हत्या समर्थ सिंह के ऊपर। और आप देखिए देखिए, तो आपको ये गहमा गहमी नजर आ रही है। समर्थ सिंह को गाड़ी में बैठा लिया गया है। देखिए, बड़ी टीम जो है समर्थ को लेकर रवाना हो रही है और देखिए एसीपी खुद जो है लीड कर रहे हैं। 2 रेंज के एसीपी यहाँ पर मौजूद है और देखिए पुलिस रिमांड पर समर्थ को भेज दिया गया है। और देखिए जिला अदालत ने पुलिस रिमांड पर समर्थ को भेज दिया है। और ये देखिए पुलिस की बड़ी टीम आपको नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से जो है पुलिस क्या आपको नजर आ रहे हैं, कस्टडी में लेकर चली गई है। बिल्कुल, भोपाल जिला कोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनवाई खत्म हो चुकी है, 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए लंबे समय से फरार चल रहा था समर्थ सिंह, जो कि मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा था, जिस पर यह भी आरोप लग रहे थे कि शायद इसी ने अपनी पत्नी ट्रिशा शर्मा को मौत के घाट उतारा है। और अब जब ये सरेंडर करता है, सरेंडर करने के बाद इसकी कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट की तरफ से पुलिस रिमांड को मंजूरी मिल जाती है। 1 हफ्ते की पुलिस रिमांड यहाँ पर दे दी गई। अब पुलिस भी इसे भारी सुरक्षा के बीच लेकर थाने की तरफ रवाना हो चुकी है। अनमोल मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनमोल, कैसी तस्वीरें मिल रही है वहां पर, क्या हालचाल है अभी? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कोर्ट के बाहर ही खड़ा हूं अंजलि। और देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि समर्थ सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट में पेश करने के दौरान समर्थ सिंह को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और 7 वकील बाहर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत से लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कोर्ट के बाहर। और आज देखिए लगभग आधे से 1 घंटा जो है वो सुनेंगे। लेकिन इधर विवेक राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, उसी गाड़ी के पीछे है जिस गाड़ी में इस वक्त पुलिस संरक्षण में समर्थ सिंह मौजूद है। विवेक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप पल पल की अपडेट्स बताइएगा। बिल्कुल अंजलि, आप तस्वीर देखिए कि कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पुलिस को दे दी है और अब जो समर्थ सिंह है उसको 7 दिन की रिमांड में पुलिस के हवाले कर दिया है। और आप देखिए कि विस्तार न्यूज़ की टीम आपको जो जिस गाड़ी में समर्थ सिंह है उस गाड़ी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि समर्थ सिंह को मेरे सामने जो गाड़ी चल रही है अंजलि, इसी गाड़ी से समर्थ सिंह को ले जाया जा रहा है। अभी कंफर्म नहीं है कि समर्थ सिंह को सीधे कटारा थाने ले जाया जा रहा है या फिर जहां घटना स्थल है गिरिवाला सिंह का जो वकील क्या कहते हैं सुनते पहले। उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन है,
और फिर ये वहाँ से उठ के भागे। जब मैं ऊपर जा रहा था और जो हमारे जबलपुर के कलीग हैं एडवोकेट पीयूष तिवारी, वो मेरे साथ थे। जब हम दौड़ते हुए ऊपर जा रहे थे, जब हमें पता चला कि उस कोर्ट में हो सकते हैं, तो मीडिया के जो आप लोग के सारे साथी थे जबलपुर के, वो हमारे पीछे पीछे आ गए। और चूंकि वो कोर्ट रूम के दरवाजे के बाहर मीडिया खड़ी हो गई थी, इसीलिए जब इन्होंने वहां से भागने की कोशिश करी, और जब इन्होंने भागने की कोशिश करी तो पहले मैंने इनको रोका। मैंने बोला आप लॉयर हैं, आपके ऊपर प्राइज मनी है, आपको प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना चाहिए। तो इन्होंने वहाँ पे सरेंडर नहीं किया और ये भागे, और बाहर इनके कई सारे लॉयर्स आए जो हम लोगों के साथ और मीडिया पर्सन्स के साथ सबके साथ धक्का मुक्की करते हुए इनको सबको वहाँ से ले गए। और जो बिल्डिंग है वो काफ़ी लंबी, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, वहाँ से सेकंड नीचे उतारा इन्होंने। नीचे उतार करके फिर ये बाजू वाली बिल्डिंग में, मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि जबलपुर कोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक कमरा है जहाँ पर जो बताया गया कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कमरा है। मैं वहाँ के बार एसोसिएशन को नहीं जानता हूँ, अध्यक्ष को भी नहीं जानता हूँ। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिस व्यक्ति के बारे में बोला गया कि ये बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष ही थे कि नहीं थे। लेकिन उस कमरे में लेके जब गए, तो मैं और मीडिया पर्सन्स उस कमरे में जब गए, तब वहाँ भी हम लोग के साथ धक्का मुक्की हुई और वहाँ से हमें बाहर निकालने की कोशिश हुई। तो मैंने उनको बोला कि आप भी वकील हैं, हम भी वकील हैं, अगर आप समर्थ के वकील हैं और हम त्रिशा के वकील हैं और ये यहाँ पे बैठे हैं, तो अब इसके बाद आप पुलिस को आ जाने दीजिए, इनको सरेंडर करें। तो हमारे साथ बहुत बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई, ना सिर्फ मेरे साथ, जितने वहाँ पे मीडिया पर्सन्स थे उनके साथ भी हुई। और फिर उस कमरे के अंदर जो चैम्बर था, उस चैम्बर में ले जाकर वो बंद कर दिया गया और हम सबको धक्का मार के उस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। और उस हॉल I definitely don't know whether those persons were really lawyers or they were in disguise, some other goons presenting themselves to be the lawyers। क्योंकि जितनी गंदी भाषा, abusive language और जितनी धक्का मुक्की, मैं भी लॉयर हूँ, I was in dress, हम ड्रेस में थे, और जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार हुआ है, मुझे अपने दिल में विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग जहाँ वहाँ पे थे वो वास्तव में वकील थे। आई रियली डोंट नो बिकॉज आई डोंट, दे आर नॉट नोन पर्सन्स टू मी, तो मैं नहीं जानता हूँ कि वो वकील थे कि नहीं थे। Yesterday he was wearing a cap, he was wearing अंकुर रहो यहीं पे, he was wearing a cap, he was wearing sunglasses और एक कपड़ा भी वो डाले हुए थे, तो फेशियल एक्सप्रेशंस कल तो नहीं दिख रहे थे, बट एवरी अटेम्प्ट वाज टू रन अवे। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट हमें पहले ये बताया गया कि वो डीजे साहब की कोर्ट में गए थे और डीजे साहब ने उनको ये बोला, हमको ये पता चला इस बात की, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन डीजे साहब, मुझे बताया गया कि डीजे साहब ने बोला कि आपको भोपाल में जाके सरेंडर करना चाहिए। लेकिन जो एक पिक्चर उस समय की जो सर्कुलेट हो रही है, उसमें वो ऐसी चेयर्स पे बैठे हैं जो कोर्ट रूम में वकीलों के लिए होती है बैठने के लिए। अब मेरा प्रश्न ये है कि कोर्ट रूम में वो वकीलों की उस पे कैसे बैठे थे, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा रखा गया? और यदि ऐसा हुआ है, अगर इफ इट हैज सो हैपेंड that the district judge refused to take the remand to take him into surrender, तो उनको उसको कटघरे में खड़ा करके और कस्टडी में लेना था और लोकल पुलिस को बुला करके उसको हैंडओवर करना था। जब मैं अंदर गया हूं और मैंने बाबुओं से बोला, मुझे ऐसा लगा कि जब ये अकेले बैठे हैं, लाइट्स ऑफ थी, एसी चल रहा था और पंखे चल रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद डीजे साहब ने इनको कस्टडी में रखा है। तो मैंने कहा आप साहब को अंदर से बुलाइए, तो बोले साहब तो घर जा चुके। जब मैंने बोला आपने किस हैसियत से इनको रखा है, तो वहाँ अफरा तफरी मच गई एंड देन ये रैन अवे। और उसके बाद का जो कुछ भी कल आप लोगों ने देखा है वो सब मीडिया पे आया।